करो पहले। Welcome to our DOC Scout Asansol District, Shri Sanjeev Kumar Bose. थैंक यू इंजीनियरिंग ग्रुप इस अवसर पे मुझे शामिल करने के लिए। टू ऑल द रेस्पेक्टेड लीडर्स, पापियादी, बाटरादा, सीमा, दीपक दा और जो है यहाँ पर सभी को शुभकामनाएं कि आप लोगों ने एक बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। ज्यादा बात नहीं करते हुए हम सभी को अभिनंदन। इस पैंडेमिक सिचुएशन में वर्चुअली आप लोगों ने सोचा इसको और इसको आप लोगों ने सीधा प्रोग्राम। Thank you, Sanjeev da. Scout guide claps go. Now I request IT team to play the player. दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ज्ञान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। Make me chief guest in this flute recital program in which all the leaders are present. District Commissioner, District Training Commissioner, I'm not naming, I'm not familiar with all the leadership posts. So I'm addressing all Bharat Scouts and Guides trainer
guides, district commissioner training, Bulbul, what's called ranger, and all that. I will come to know everybody later on. This is my third meeting as chairman in Jango Pandal, and I like the programs of Bharat Scouts and Guides, meeting, cultural programs, and at Asansol Stadium also I've gone. Very nice program with all the bonfire and many traditional dances, songs, small kids plays. I like very much, and I I would like to thank all the leadership of Engineering Group Bharat Scouts and Guides to make this program a very nice and nice and useful and informative. Like the flute recital by renowned person. You will. I hope you will all enjoy and learn something and make this program a great success. My best of wishes is with Bharat Scouts and Guides, Indian Gopandan on other, so that Bharat Scouts go to newer heights in the future. I will always support you, and any help in my position in railways or कवर से बजा को तो मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी भेजा था आई थिंक वो आप लोगों के पास होगा तो कैन यू प्ले दैट अनिरुद्ध Yes, sir. मैंने एक प्रेजेंटेशन 1 minute, sir. 1 minute. Okay, sir. We got your presentation. I request IT team to play the presentation. Is it playing? Excuse me. Is it playing? yeah it's playing next slide please Okay, sir. Okay, sir. I request IT team to bring the next slide. so go to the slide number 3 I request IT team to follow Kumar, sir. okay I'm going to cover Hindustani music first of all इसका introduction concept हिंदुस्तानी म्यूजिक इंट्रोडक्शन सबसे पहले जब बात होती है संगीत की तो संगीत आखिर क्या होता है भारतीय संगीत की परिभाषा अगर दी जाए तो सुर लय और ताल के मिलन को संगीत कहते हैं और ये सुर ये लय और ये ताल जो होते हैं यही जो है संगीत का निर्माण करते हैं नेक्स्ट स्लाइड ओके टिल दैट तो हिंदुस्तानी पद्धति हमारे नॉर्थ भारत में हिंदुस्तानी पद्धति को फॉलो किया जाता है और हमारे साउथ इंडिया में जो है कर्नाटक पद्धति को हम लोग फॉलो करते हैं असल में इन दोनों का बेस सेम ही है फिर चलते हैं बांसुरी के बारे में जब भारतीय जो मेरा जोनर या जो मैं बजाता हूँ मैं बांसुरी बजाता हूँ तो बांसुरी भी भारतीय संगीत में दो तरह के होते हैं एक होता है साउथ इंडियन बांसुरी और एक होता है नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन बांसुरी को हम लोग जो साउथ इंडिया के हुए फ्लूट और जो नॉर्थ इंडिया का हुआ उसको हम लोग बांसुरी बोलते हैं साउथ इंडिया वाले को वेणु बोलते हैं और दोनों में अंतर होता है असल में जो नॉर्थ इंडिया का बांसुरी होता है उसमें 6 छेद होते हैं और साउथ इंडिया वाले जो बांसुरी होते हैं उसमें 8 छेद होते हैं इसका एक एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ कि मेरे पास जो बांसुरी है इसमें 6 छेद होते हैं
6 होल्स होते हैं, जहाँ पे हम लोग फ्लूट अगर देखेंगे तो उसमें 8 होल्स होते हैं यहाँ पर, जो कि ये काली उंगली के यूज से, मतलब इस तरह से करके जो है 8 उंगली को यूज करके उसको बजाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। में जो सबसे फंडामेंटल चीज होता है वो होता है स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर एक प्रकार का ध्वनि होता है और ये एक तरह का साउंड होता है, और वो उस तरह का साउंड होता है जो हम लोग को पसंद आता है। तो असल में भारतीय संगीत में 7 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? ओके, तो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में 7 स्वर होते हैं, जिसमें शुद्ध स्वर 5 होते हैं, परंतु इसके अलावा भी जो है 4 कोमल और एक तीव्र स्वर होता है। कोमल स्वर इस Excuse तरह me, से हम समझ excuse सकते me, हैं। excuse me, Yes, sir. Yeah, yes. octave is 8, na? 8, octave means 8, na? Yeah, octave. Basically, octave means we have 7 notes, okay, and octave Acha. we consider, okay. So when we reach the 8th notes, it becomes the next sa of next scale. We have different octaves, okay. I will discuss this in the next slide. Okay. Uh, Okay. so Okay, carry so on, how? carry on. Yeah, okay. So we have sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. तो ये 7 स्वर जो है हमारे 7 नोट्स जो हैं, ये हमारे बेसिक नोट्स हो गए। इसके अलावा रे का एक छोटा भाई भी है जिसको हम लोग कोमल रे बोलते हैं। ग का एक छोटा भाई है जिसको हम लोग कोमल ग बोलते हैं। उसके बाद म का एक बड़ा भाई है जिसको हम लोग तीव्र म बोलते हैं। फिर ध का एक छोटा भाई है जिसको हम लोग कोमल ध बोलते हैं। फिर नी का एक कोमल छोटा भाई है जिसको हम लोग कोमल नी बोलते हैं। इस तरह से हम लोग एक याद करने के लिए अगर हम लोग समझे तो इस 7 स्वर में सा और प, जिसको हम लोग अचल स्वर बोलते हैं, इसके अलावा जितने भी स्वर हैं उसमें से 4 स्वर के एक छोटे भाई के रूप में, यानी कि एक स्केल नीचे जो है उसका एक कोमल रे हो जाता है, कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी। और एक जो मध्यम है हमारा म है, वो उसका एक बड़ा भाई कह सकते हैं जिसको हम लोग तीव्र म कहते हैं। ठीक है। ऑक्टेव की जब बात हो रही थी तो इसको हम लोग हिंदी में सप्तक कहते हैं। ठीक है। तो सप्तक में 7 स्वर हम लोग लेते हैं, लेकिन हमारा टोटल स्वर हो गया 12। ठीक है। और शास्त्रीय संगीत में हम लोग 3 ऑक्टेव को कंसीडर करते हैं। ऑक्टेव बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम लोग बेसिकली 3 ऑक्टेव को कंसीडर करते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैं बांसुरी ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे, मैं सबसे पहले मध्य सप्तक का सारे ग म प ध नी बजा करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है। नी तक जो है हमारा मिडिल ऑक्टेव या मध्य सप्तक है। और जब मैं ओके, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम माय हैंडआउट्स। उसके बाद Anurodh, Anurodh, Yes, sir. Yes, are you sir. listening? Is Yes, that, sir. sir is saying for the next slide. Yes, sir. IT team is trying, sir. that's okay. So I will continue. Go to the slide number, I think 9. Yes, sir. Now it is available, sir. Okay. So I already have discussed the 3 octaves. 3 सप्तक के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव। थोड़ा सा ये कंसेप्ट उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा जो पहली बार इसको सुन रहे हैं या पहली बार जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बस एक बेसिक दे रहा हूँ, और ठीक है। और अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। ठीक है। तो असल में क्या हुआ कि भारतीय संगीत में हमारे पास 5 स्वर और 7 शुद्ध स्वर हो गए, जिसमें से मैंने बताया कि सा और रे के बीच में एक स्वर था कोमल रे। उसी तरह से रे और ग के बीच में एक स्वर था कोमल ग। उसके बाद ग और म के बीच में कोई स्वर नहीं है, लेकिन म और प के बीच में एक स्वर है जिसको कहते हैं तीव्र म।
उसके बाद म और प के बीच में तीव्र म, फिर प और ध के बीच में एक स्वर है जिसको हम लोग कहते हैं कोमल ध, और फिर ध और नी के बीच में एक स्वर है जिसको कहते हैं कोमल नी। तो कॉम्बिनेशन बना के इसमें जब तरह तरह के लोगों ने का निर्माण हुआ, और ये हमारे आज के शास्त्रीय संगीत में चलन है। तो ऐसे हमारे पास 10 थाट हैं। 10 थाट में आता है असावरी, है म, ठीक है। तो इन सब में से किसी 7 का कॉम्बिनेशन के एक ठाट बनाया गया। जैसे अगर मैं लेता हूँ असावरी, तो उसमें लिया गया ग, ध और नी कोमल स्वर। इसको हम लोग बाद में जब मैं अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। Excuse me, sir. यस, So may I ask a question? या श्योर, Sir, the part where you taught about the octave, यस। that octave rule only was applied in that Newland's law of octave in chemistry while preparing in the periodic table. That is not octave, that is octave. Octave वो उसमें तो नहीं है. Octave तो octave है ना? Is it Yeah, octave ये or octave है। numerical table? Hello? Yes, sir. Octave. हाँ, octave. Yes. आई थिंक Numerical. यहाँ पे ये Periodic table तो Anirudh. Periodic table तो. Hello, Anirudh. Yes, sir. Anirudh. Are you Yes, sir, talking yes, sir. about the periodic table? Yes, sir. Yes, sir. Eighth element is repeated. Yes, sir. Eighth element properties are repeated, isn't Yes, it? sir. After every eighth element, the last element, that means the eighth element and the first element, Yes. that all the properties of that two elements are same. Are same. Actually, this is in music, that is in chemistry. So you, Achha, Mr. Kumar, can you clarify? Is something relation or what? ये जो डेफिनेशन दिया गया उसके हिसाब से सही में मैंने अभी भी बताया कि मंद्र सप्तक में सा होता है, फिर जो 8वां स्वर होता है, फिर वो फिर होता है वो उसके ऊपर के ऑक्टेव का सा होता है। तो सा तो हर जगह पे वही रहता है मेरा, लेकिन उसके पिच चेंज हो जाते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी अलग हो जाते हैं। Pitch and frequency differ. हाँ, Pitch and frequency differ. करेक्ट। Okay, sir. Thank you for clarifying me. ओके, Okay, sir, continue. Sir, continue. हाँ ओके। तो अभी मैं बता रहा था कि थाट, और थाट के बाद अब हमारे पास आता है राग। असल में हर थाट में से कुछ रागों की उत्पत्ति हुई। जैसे कल्याण थाट को लेते हैं तो उसका एक आश्रय राग है यमन। उसके बाद फिर अगर बिलावल लेते हैं तो नहीं जाता है, लेकिन उसके अंदर से जो पैदा होते हैं जो राग, हम लोग उस राग को गाते बजाते हैं। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कि सुर, लय, ताल के मिश्रण को संगीत कहते हैं। ये तीनों जो मिलते हैं तब जाता है कि एक जो जगह ताल ने दिया है उस जगह पे हम लोग एक स्वर को डालते हैं, कभी 2 स्वर को डालते हैं, कभी 3 स्वर को डालते हैं, कभी 4 स्वर को डालते हैं। तो ये जो होता है लयकारी हमारा क्या होता है कि उसी स्थान पे अलग अलग मात्रा में जब हम लोग क्या कहते हैं स्वर का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा लय हो जाता है, ठीक है। तो ये स्लाइड मेरा इतना ही था, ठीक है। और अब मैं इसी सारी चीजों को प्रैक्टिकल आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बताने से पहले मेरे को बोला गया था कुछ बजा के सुनाने के लिए, तो एक छोटा सा
वही तो हम बोल रहे हैं, आसनसोल नहीं, सियालदाज में है। ये कृष्णा ट्यून था, थोड़ा सा 21 मैंने बजाया। अब चलते हैं सबसे पहले। थैंक यू सर। थैंक यू। स्काउट और गाइड क्लैप्स गो। अब मैं बांसुरी को एक बारीकी से समझाता हूँ। असल में जो भारतीय शास्त्रीय बांसुरी होती है हमारे हिंदुस्तानी पद्धति की, उसमें जो हमारा 6 होल्स होते हैं, यहाँ पे दिख रहा है मेरा बांसुरी? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 6 होल्स है। तो हमारा ये 3 जो क्लोज करते हैं तो ये हमारा सा बजता है, ठीक है। ये 3 बंद करके क्या बजता है? सा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है सेकंड ओपन होता है मेरा, तो क्या बजता है? रे बजता है। फिर जब तीसरा खुलता है तो मेरा क्या बजता है? ग बजता है। चौथा जब खुलता है तो याद रखना कि बांसुरी में जब चौथा खुलता है तो म नहीं बजता है हमारा, तीव्र म बजता है। क्या बजता है? तीव्र म। क्या बजता है? तीव्र म बजता है, याद रखना है। शुद्ध, हाँ खोलना होगा, याद रखना है। यानी होल्स, यानी मेरा जो 6 होल्स हैं ये सारे खुले रहते हैं, तो क्या बजता है? मेरा तीव्र म बजता है। क्या बजता है? तीव्र म। याद रहेगा सबको? ठीक है। तीव्र म बजता है। सारा बंद होने पे फिर प बजेगा। क्या बजेगा? जब हमारा ऑल 6 होल्स आर क्लोज, देन इट विल साउंड प। ठीक है। अब क्या है कि फिर प के बाद जो है नीचे से सेकंड होल खुलता है तो मेरा क्या हो जाता है? ध हो जाता है। क्या हो जाता है? ध। फिर जब नीचे से जो है मेरा फर्स्ट खुल गया, सेकंड खुल गया, तो क्या हो गया? सबसे पहले सारा क्लोज होने पे प, फर्स्ट खुलने पे ध, फिर सेकंड खुलने पे नी। और जब मेरा तीनों खुल जाता है तो फिर मैं अगले ऑक्टेव के सा पे पहुंच जाता हूँ। कहां पहुंच जाता हूँ? अगले ऑक्टेव के सा। यानी कि याद रखना है कि हमारे मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक सब में एक ही स्वर है, लेकिन क्या होता है वो अलग पिच का होता है, ठीक है, अलग फ्रीक्वेंसी का होता है। तो वो क्या है मेरा कि वो लोअर बजता है, बीच वाला थोड़ा उससे ज्यादा तेज सा होता है, और हायर ऑक्टेव का फिर उससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारे सारे ग म प ध नी के बाद अगला सा आ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कि सेम चीज जो है हमारा रिपीट होता रहता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता रहता है, ठीक है। अब चलते हैं, मैं बता रहा था कोमल स्वर के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो कोमल स्वर के बारे में क्या बता रहा था कि कोमल स्वर भी होते हैं। ये तो मैंने बताया सा रे ग म प ध नी सा, अगले सा तक पहुंच गया। लेकिन मैंने बताया था कि सा और रे के बीच में एक स्वर होता है जो होता है कोमल रे। सॉरी, एक्सक्यूज मी। सा और कोमल रे सब कैसे बजाते हैं। मैंने आधा खोला पहले वाले छेद को, ऊपर से जो मेरा पहला छेद है, 3 छेद को छोड़ करके जो चौथा खोलने के बाद ये कोमल रे बजा, ठीक है। पूरा खोल दूंगा तो क्या बजेगा? रे बजेगा। याद रहेगा सबको? यस सर। ओके, ठीक है। Please react हाँ, with him. Is हाँ, explaining very nicely, sir. You are explaining very nicely. ठीक है। Please react. Then ओके, he थैंक यू he will सर। be encouraged also. Continue, sir. हाँ, नाउ कमिंग टू, फिर मैंने बताया था कि रे और ग के बीच में भी एक स्वर होता है। रे और ग के बीच में क्या होता है? ग का एक छोटा भाई होता है, ठीक है। तो जो ग का छोटा भाई होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोमल ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कोमल ग, याद रखेंगे सब लोग। कोमल ग। रे ग बजाए मैंने, लेकिन अब कोमल ग बजाता हूँ। अभी मैंने क्या बजाया, कोमल ग बजाया। तो कोमल ग बजाने के लिए क्या हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो छेद है उसको आधा खोला, ऊपर नीचे से जब काउंट करेंगे 1 2 3 4, फिफ्थ होल जो है उसको आधा खोला, तो क्या बजा मेरा, कोमल ग। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। अब पूरा खोल देंगे तो ग बच जाएगा, याद रहेगा। ठीक है, यस सर। यस हाँ ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने बताया था कि जब सारा होल खुल जाता है तो क्या बज रहा है, लेकिन मेरे को क्या बजाना है, कोमल म बजाना है। तो मैं लास्ट वाले होल को क्या करूंगा, आधा खोलूंगा। आधा खोला तो म बजा। ठीक है, अब चलते हैं प। अभी मैंने प बजाया, प के बाद क्या आता है, बजा कोमल था। फिर जब इसको खोल देते हैं तो ये बचता है, हमारा बचता है ध। फिर ध के बाद आता है नी, क्या आता है, नी। करेक्ट। नी आता है, लेकिन नी का भी एक छोटा भाई है। तो क्या होता है, ध के बाद जो है नेक्स्ट होल को हम लोग आधा खोलते हैं, तो क्या बचता है, नी, कोमल नी बचता है। ठीक है, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ। ध नी मैंने बजाया, लेकिन अब मैं ध और कोमल नी बजाता हूँ। ठीक है, कोमल नी बजाया, ध कोमल नी, फिर शुद्ध नी आता है और सा आता है। कुछ ऐसे राग होते हैं जिसमें कभी कभी क्या होता है, कोमल नी भी लगता है, शुद्ध नी भी लगता है। ठीक है, उस पर भी मैं आऊंगा। फिर जो है नी बचता है, नी के बाद क्या आ जाता है, सा आ जाता है। तो याद रखना है कि पहला जब सारा स्वर बंद रहता है, सारा छेद बंद रहता है, तो कोमल ये प बचता है, उसके बाद ध बचता है, फिर नी बचता है, तब सा बचता है। नी सा के लिए 3 ऊपर का बंद रहता है, 3 नीचे का खुला रहता है, याद रहेगा। यस सर। यस सर। यस सर। कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो मेरा नंबर दिया हुआ है, यू पीपल के, एंड कॉल मी एनी टाइम ऑन सैटरडे संडे। ठीक ओके है, सर। ओके सर। ओके। उसके बाद अब चलते हैं, Number मैंने will be बताया, provided shortly to you all. हाँ, I already have shared that number Sir, with 1 minute, sir. yes, Excuse me. yes, Sir, this Anirudh was saying octave. Sa re ga ma pa dha ni sa. It is repeated. Sa is repeated. Like Anirudh asked. yeah, correct, Sa is repeated. Octave. yeah, So after the knee, after knee, Yeah. knee, then knee, then is there anything before another sa? Then last is again sa. no. Komal ni, then Shuddh ni, then Acha, Sa. acha. Next Sa Okay, comes. okay. Okay. Okay, thank you. Okay. और ऑक्टेव के प तक ही जाता है। और कभी कभी कुछ फ्लूट्स में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा होल यहाँ देता है ताकि हम यहाँ म तक जा सके। ठीक है, ये दिख रहा है, तो लोअर म तक जाने से हम लोग लोअर म बजा सके। ठीक है, यही चीज हमारे, Sir, excuse me, Yes. sir. हाँ. Sir, excuse me. This is six-soul flute, no? That means not North Indian. That Basuri. correct. This is six-soul flute, Yes. North Indian Yes. or Basuri. Yeah, this is, And South Indian or Karnataka has 8 yeah, holes. they have isn't 8 it? holes. So this is, But this this is six. yeah, hole. 6 hole basically. Not Indian. Sometimes what happens, even in 6 hole flute, they give an extra hole just to play the lower ma. Okay. At the end, in a Yeah. series or at the end? And Sir, the what you are bottom- playing, sir? What? Okay. Hmm. Okay. Now, ये तो हो गया हमारा सारे ग म प ध नि सा, मैंने बता दिया। ठीक है, हार्ट के बारे में मैंने बताया था, फिर ताल के बारे में मैंने बताया। हाँ, तो एक बार याद रखने के लिए क्या रखना है, तो जब 6 ये हमारे 6 होल्स क्लोज होते हैं तो क्या बचता है, प, एक खुलता है तो ध, फिर नी, फिर सा, रे ग म, सारा खुल गया तो तीव्र म, फिर सब बंद हो गया तो प ध नि सा रे ग म प। मैं बजा के दिखाता हूँ लोअर प से
हायर ऑक्टेव के फ तक, क्योंकि हमारा लिमिटेशन फ्लूट पे यही है। तो इसे फ्लूट रहेगा, ठीक है। तो फिर थोड़ा बजाएंगे वहां पे, ठीक है। तो इसलिए याद रखें कि हर एक स्केल मेरे पास सारा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हर एक स्केल के लिए एक अलग फ्लूट होता है। हर एक फ्लूट का एक अलग आवाज होता है, क्योंकि हम किसी भी स्वर को सा मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स सा होता है। हम लोग हारमोनियम में पहली काली को सा मान करके बजाते हैं। तो हर जो गायक होते हैं, किसी का सा हो सकता है कि रे पे उसका सा हो, तो उसी के हिसाब से हमारा जो है सुर उसी हिसाब से हमारा एडजस्ट हो जाता है। तो रे उसके लिए सा, हाँ ये। So you have for 3 octaves into 8 you have 36 flutes. To play you have different flutes 36. To play all the octaves, lower, middle, and here you have different flutes. Very skillful. Basically what happens in Shastriya Sangeet, we generally go till for ragas when we play rag. So if I am taking this, अगर मैं इस बांसुरी को लेता हूँ, ये F स्केल का है, स्केल पे मैं जाऊंगा बाद में, ठीक है। F स्केल का है, तो अगर मैं किसी राग को बजा रहा हूँ तो इसका जो सा होगा ये F स्केल होता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसके हिसाब से ये सारे गम पद निशा इसका बजेगा, उसी के हिसाब से इसका लोअर प बजेगा, ठीक है। लोअर ऑक्टेव बजेगा, मंद्र सप्तक बजेगा। तो क्या होता है कि हमारे पास राग में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग मध्यम तक ही जा पाते, मतलब जाते हैं। किसी राग को का चलन अगर देखें तो ज्यादातर राग जो होता है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक। कुछ राग होता है मध्य सप्तक, तार सप्तक। कुछ राग होता है जो तीनों जो सप्तक होता है या तीनों ऑक्टेव होता है, तीनों ऑक्टेव में चलता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि कुछ राग जो होते हैं हमारे मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक के बीच में ही चलता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास राग हैं। अगर दरबारी एक राग है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में ज्यादा चलते हैं। अब ये तो हो गया। Okay, sir. Continue, sir. हाँ। Continue. Okay, sir. Okay, continue. ठीक है। हाँ, अब बताते ताली होता है, ताली से बना है ताल, ठीक है। जो रिदम होता है, जो हमारे ये क्या कहते हैं, हमारे जो बीट्स होता है, वो हमारा ताल से क्या होता है। आप अगर किसी ड्रम, वो हमारे लिए काउंटिंग भी दे रहा है, और क्या होता है उसमें हमारे शास्त्रीय संगीत में वो क्या हो जाता है, ताली होता है। और जब हम किसी ताली पे जाकर के जब पहली मात्रा ताली पे मिलते हैं तो वो हमारा हो जाता है सम, शास्त्रीय संगीत में सम। जबकि हमारा किसी राग का बंदिश पे भी मैं आऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसी एक राग को मैं आपको बजा करके सुनाता हूँ, ठीक है। फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा ताकि एक बेसिक कंसेप्ट आपको मिले राग के बारे में। ठीक है। तो जब भी राग की बात होती है तो राग किसी न किसी थाट से होता है। हर एक थाट में क्या होता है कि एक 7 स्वर का ग्रुप होता है। कुछ उसमें शुद्ध स्वर हो सकते हैं, कुछ विकृत स्वर यानी कोमल स्वर हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कल्याण थाट से एक राग है हमारा यमन। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यमन का एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहा हूँ कि होता क्या क्या है राग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि राग में आरोह अवरोह जो होता है वो होता है। आरोह क्या होता है कि वो जो 7 स्वर होता है, ठीक है। अवरोह क्या होता है, उस जो अगले सा से पहले सा तक कैसे आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आरोह अवरोह हो गया।
फिर किसी राग में उसका एक होता है। संवादी क्या होता है कि यही दो स्वर होते हैं किसी भी राग के, जो कि इस राग को एक पूरी तरह से कहते हैं, इस राग का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैं चलो यमन राग जो है, तो सबसे पहले यमन राग का मैं आरोह अवरोह बताता हूँ। ठीक है, तो आरोह क्या था, नी रे ग तीव्र म ध नी सा, प भी लगता है इसमें, पंचम भी लगता है, प भी लगता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि जब आरोह अवरोह बजाते हैं तो बेसिकली प को हम लोग ये कर देते हैं, क्या कहते हैं उसको, छोड़ देते हैं और बजा देते हैं। और अवरोह में क्या है, ठीक है, तो सानी ध प म ग रे सा ये हमारा होता है। ठीक है, और एक जल्दी से अब क्या करता हूँ, चूंकि हमारे पास समय भी काफी कम है, तो मैं एक 3 ताल पर इसका एक बंदिश छोटा सा 2 मिनट का सुना देता हूँ, और इसके बाद अगले सेशन जब भी रखा जाएगा तो मैं आप लोग को इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। ठीक है, असल में बंदिश एक गाना होता है जो कि किसी ताल पे बेस्ड होता है, और ये एक पर्टिकुलर राग का गाना किसी ताल पे बेस्ड, तो ये यमन राग के बेस्ड एक गाना है जो कि 3 ताल पे बेस्ड है। बस इसका जो है एक छोटा सा बस अस्थाई और अंतरा मैं बताता हूँ। तो ये अंतरा था, और चूंकि समय का भी काफी हमारे पास ड्यू टू दिस टाइम कॉन्स्टेंट, अब मैं इसको यहाँ समाप्त करता हूँ, और क्योंकि आगे के भी कार्यक्रम को कंटिन्यू करना है, तो थैंक यू ऑल फॉर जस्ट पार्टिसिपेटिंग, जस्ट ज्वाइनिंग दिस वर्कशॉप। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you, sir. It was very informative, enjoyable, and thank you very much for all the information and playing so Thank you, nicely. sir. We shall meet again. I hope to meet again. Definitely. Meet you again in this Bharat Scout Sangha program, or otherwise, if I get a chance, you get a chance in Kolkata or Thank you, sir. anywhere, Thank you, sir. I surely meet you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request STC guide Papia Di to say something about today's program. शुभ संध्या, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पहले तो मैं श्रद्धा ज्ञापन करती हूँ हमारा जो आर्टिस्ट आज का मिस्टर कुमार रंजन महाशय, बहुत अच्छा लगा आपका जो ये कार्यक्रम आपने आज किया है। ये 7 सुरों को लेके तो खेला है वो बहुत अच्छा है, इसका जितना गहरी में जाओ उतना ही डूबते जाओ, बहुत अच्छा लगा। और आपका जो प्रेजेंटेशन था वो भी बड़ी सुंदर था। And all the dignitaries who are watching our program and supporting us. Flute is an essential instrument of band team, which is specially enhanced to good quality of the band. We the organizer think that each and every scout and guide require training for playing flute, and for this aspect today's program is organized.
I especially thanks to our two group members, that is Mr. Amitabh Khashnavish and Mr. Gaurav Chaudhary, who planned and organized this program. Without their full support, this program would not get a grand success. Once again, thanks to all dignitaries and viewer of this program for your support. Thank you. Thank you, Simadi. Now, I request everyone to stand in their own places for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे